राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अघन मार्गशीर्ष मास कथा अध्याय 3। भीष्म जी ने कहा कि ब्राह्मण, आपने अपना नाम सर्ग और जो मानव सर्ग नाम से हैं प्रसिद्ध हैं संक्षेप में वर्णन किया। अब उसकी विस्तार के साथ कहिए। और ब्रह्मा जी ने मनुष्य की सृष्टि किस प्रकार की थी, प्रजापति ने चारों वर्णों और गुणों को कैसे उत्पन्न किया और ब्राह्मण आदि वर्णों के कौन कौन से कर्म माने गए हैं, इन सबको बताने का वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, सृष्टि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों को उत्पन्न किया। इनमें से ब्राह्मण मुख से क्षत्रिय, वक्षस्थल से वैश्य, जंघाओं से शूद्र और ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न हुए। महाराज, ये चारों वर्ण यज्ञ के उत्तम साधन हैं। ब्रह्मा जी ने यज्ञ के अनुष्ठान सिद्धि के लिए इन सब की सृष्टि की है। यज्ञ से तत्पर होकर देवलोकता और देवता लोग जल की वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्य की तृप्ति होती है। धर्मज्ञ यज्ञ सदा ही कल्याण का हेतु है, जो सदा अपने वर्णों से कर्म से लगे रहते हैं, जिन्होंने धर्म विरुद्ध आचरणों का परित्याग किया है, जो संगमार्ग में चलने वाले श्रेष्ठ मुनि और श्रेष्ठ मनुष्य यज्ञ का यथावत अनुष्ठान करते हैं। मनुष्य इस मानव देह को त्याग के उसके पश्चात स्वर्ग उपवर्ग की प्राप्ति करते हैं और जिस जिस स्थान को पाने की उन्हें इच्छा होती है, उसी में वो जा सकते हैं। नरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के द्वारा चातुर्य वर्ण व्यवस्था के अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ आचार का पालन करने लगे। वह इच्छा के अनुसार जहाँ चाहती वहाँ रहती, उसे किसी प्रकार की बाधा नहीं सताती है। समस्त प्रजा का अंतकरण शुद्ध था, वह स्वभाव से ही परम पवित्र थी। धर्म के अनुष्ठान कारण उसकी पतिव्रता भी और साथ ही साथ पवित्रता और भी बढ़ गई थी। प्रजा के पवित्र अंतकरण में भगवान श्री हरि जी का निवास होने के कारण सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग श्री हरि जी के परब्रह्म नाम का जप करते थे। परम पद का हस्ताक्षर तदंतर प्रजा जीविका के स्थान और उद्योग धंधे और साथ ही खेती आदि काम करने लगी। राजन, धान, जौ, गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कंगनी, ज्वार, कोदो, चना, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, कुथली, अरहर, चना, मन से ये 17 ग्रामीण अन्नों की जाति हैं। साथ ही साथ ग्रामीण और जंगली दोनों प्रकार के मिलाकर 14 अन्न यज्ञ के उपयोग में आने वाले माने गए हैं। उनके नाम ये हैं कि धान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धान्य, तिल, 7वीं कंगनी और 8वीं कुथली। साथ ही साथ ये ग्रामीण अन्न है जो कि सावा तिन्नी का चावल, जितरली, वंतिली, गवेधु, वेणियों, मक्का। 6 जंगली अन्न हैं। ये 14 अन्न यज्ञ अनुष्ठान की सामग्री हैं और यज्ञ ही इनकी उत्पत्ति का प्रधान हेतु है। यज्ञ के साथ ये अन्न प्रजा की उत्पत्ति वृद्धि के परम कारण है। इसलिए इहलोक और परलोक के ज्ञाता विद्यमान पुरुष इन्हीं के द्वारा यहाँ का अनुष्ठान करते रहते हैं। नरश्रेष्ठ, प्रतिदिन किए जाने वाला यज्ञ का अनुष्ठान मनुष्य का परम उपारक और उन्हें शांति प्रदान करने वाला, साथ ही साथ में उनको हर तरह की सी शांति प्रदान करता है। प्रजापति ने प्रजा के साथ गुणों के अनुसार उनसे धर्म मर्यादा की स्थापना की। फिर वर्ण और आश्रम के पृथक पृथक धर्म निश्चित किए। सर्वधर्म का भलीभांति पालन करने वाले सभी वर्णों के लिए पुण्यमय लोकों की रचना की। यौगिकों के अमृत स्वरूप ब्रह्मधाम की प्राप्ति होती है, जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकांत में रहकर यत्न पूर्वक ध्यान में लगे रहते हैं, उन्हें वह उत्कृष्ट पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानीजन
साक्षात्कार कर पाते हैं। तामसिक, अंधतामसिक, महारौरव, रौरव, गौर, अश्रीपत्रवन, कालसूत्र, अविचमान, जो नर्क है वो वेदों की निंदा, यज्ञों का अच्छेद और अपने धर्म का परित्याग करने वाले पुरुषों को स्थान बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मन के संकल्प से ही बराबर प्राणियों की सृष्टि, किंतु जब इस प्रकार उनकी सारी प्रजा और पौत्र पुत्र आदि अधिक ना बढ़ सकी, तब उन्होंने अपने ही सदस्य अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम हैं भृगु, पुलहा, कृतु, अंगिरा, महर्षि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ। पुराण में ये 9 ब्रह्मा निश्चित किए गए। इन भृगु आदि के भी पहले जिन सनद पुत्रों की ब्रह्मा जी ने जन्म दिया था, उनके मन में पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए वे सृष्टि रचना के कार्यक्रम में नहीं फंसे। उनको सबको स्वभावत विज्ञान की प्राप्ति हो गई और मातर से आदि दोषों से रहित वीतराग थे। इस प्रकार संसार के सृष्टि कार्य से उनके उदासीन हो जाने पर महात्मा ब्रह्मा जी को अनेक प्रकार के क्रोध हुआ, जिसमें ही उनकी भौहें तन गई और ललाट क्रोध से उद्धित हो उठा। इसी समय उनके ललाट से मध्यमान कालीन सूर्य के समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। उनका आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का था। वे बड़े प्रचंड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था। तब ब्रह्मा जी उन्हें ये आदेश देकर कि तुम अपने शरीर के 2 भाग करो, वहां से अंतर्ध्यान हो गए और उनके ऐसा कहने पर रुद्रदेव ने अपने शरीर से स्त्री और पुरुष दोनों भागों में अलग अलग कर दिया। फिर पुरुष भाग को अनेक प्रकार से अलग कर दिया, 11 रूपों में विभक्त किया। इसी प्रकार स्त्री भाग को भी उन्होंने अनेक रूपों में प्रकट कर दिया। स्त्री और पुरुष दोनों भागों के विभिन्न विभिन्न रूप हैं। सौम्य, क्रूर, शांत, श्याम और गौर, ये अनेक प्रकार के थे। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने से उत्पन्न हुए अपने ही स्वरूप भूत स्वयंभू को प्रजा पालन के लिए प्रथम मनु बनाया। स्वयंभू मनु शतरूपा नाम की स्त्री को, जो तपस्या के कारण पाप रहित थी, अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी शतरूपा ने स्वयंभू मनु से 2 पुत्र और 2 कन्याओं को उत्पन्न और जन्म किया। पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत, उत्तनपाद। कन्या प्रस्तुति और आकुति नाम से प्रसिद्ध हुई। मनु ने प्रस्तुति का विवाह दक्ष के साथ किया, आकुति का रुचि प्रजापति के साथ किया। दक्ष ने प्रस्तुति के गर्भ से 24 कन्या उत्पन्न की और उनके नाम हैं श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शांति, सिद्धि और 13वीं कन्या कीर्ति। इन दक्ष कन्याओं को भगवान धर्म ने अपनी पत्नियों के रूप में ग्रहण किया। इनसे छोटी 11 कन्या और थीं, जो ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वदा नाम से प्रसिद्ध हुईं। हे नरश्रेष्ठ, इस ख्याति और कन्याओं को भृगु, शिव, महर्षि, अंगिरा और मैंने यानी कि पुलस्त्य ने, पुलहा ने, कृतु ने, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि, पितरों ने ग्रहण किया। श्रद्धा ने काम को, लक्ष्मी ने दर्प को, धृति नियम को, तुष्टि ने संतोषों को और पुष्टि ने लोभ को जन्म दिया। मेघा ने ऋतु को, क्रिया ने दंड, न्याय और विनय को, बुद्धि ने बोध को, लज्जा ने विनय को, विपुन ने अपने पुत्र व्यवसाय को, शांति ने क्षेम को, सिद्धि ने सुख को, कीर्ति ने यश को उत्पन्न किया। ये हैं धर्म के पुत्र। काम से उसकी पत्नी नंदिनी ने हर्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। यह धर्म का पुत्र था। भृगु पत्नी ख्याति ने लक्ष्मी को जन्म दिया, जो देवादिदेव भगवान श्री नारायण जी की पत्नी हैं। भगवान रुद्र ने दक्षसुता सती को पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने अपने पिता पर खींचकर शरीर त्याग दिया। और अधर्म की स्त्री का नाम हिंसा है।
उससे अनर्त नाम के पुत्र की नकृति नाम की कन्या उत्पन्न हुई और फिर दोनों में भय और नरक नाम का पुत्र है। माता तथा माया और तथा वेदना नाम की कन्याओं को उत्पन्न किया गया। माया भय की और वेदना नरक की पत्नी है। उनमें से माया ने समस्त प्राणियों का संहार करने वाले मृत्यु नामक पुत्र को जन्म दिया और वेदना ने नरक के अंश में दुखी उत्पत्ति हुई और मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध का जन्म हुआ। ये सभी अधर्म स्वरूप हैं, दुखोत्तर नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके ना कोई स्त्री है और ना ही कोई पुत्र है। ये सबके सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी राजकुमार भीष्म ब्रह्मा जी के रौद्र रूप हैं और ये ही संसार के नित्य प्रलय में कारण होते हैं, जो कि इस प्रकार से सारे संसार का इन्होंने संहार किया, सृष्टि का पालन किया, सबको उत्पन्न किया। फिर भीष्म जी ने कहा कि हे मुनि, मैंने तो सुना था कि लक्ष्मी जी क्षीर सागर समुद्र से प्रकट हुई हैं। फिर आपने ये कैसे कहा कि वह भृगु को पत्नी खयाति के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं? पुलस्त्य जी बोलते हैं, राजन, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मी जी के जन्म का संबंध समुद्र से है, ये बात मैंने भी ब्रह्मा जी के मुख से सुन रखी है। एक समय की बात है, दैत्य और दानवों में बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई की गई। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता परास्त हो गए। तब इंद्र आदि संपूर्ण देवता अग्नि को आगे करके ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां उन्होंने अपना सारा हाल ठीक ठीक कह सुनाया और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग मेरे साथ भगवान की शरण में चलो। ये कहकर वे संपूर्ण देवताओं के साथ सागर के उत्तर तट पर गए। भगवान वासुदेव को संबोधित करके बोले कि हे विष्णु, शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से दानव इन्हें बारंबार परास्त कर रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्र वाले भगवान अंतर्यामी पुरुषोत्तम देवताओं के शरीर की अपूर्व अवस्था को देखकर कहा कि हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा और जो उपाय बताता हूँ उसे तुम लोग करो। दैत्यों के साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदरांचल को मथनी और वासुकी नाग की नेति यानी कि रस्सी बनाओ और समुद्र का मंथन करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य में तुम लोग की सहायता करूंगा। समुद्र का मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम लोग बलवान हो जाओगे और अमर हो जाओगे। भगवान श्री हरि जी के कहने पर संपूर्ण देवता दैत्यों के समान संधि करके अमृत निकालने के लिए यत्न में लग गए। देव, दानव, दैत्य सब मिलकर इस प्रकार औषधियों से आए हुए उन्हें क्षीर सागर में डाला और मंदरांचल को मथनी और वासुकी को रस्सी बनाकर बड़े वेग से मंथन करने लगे। भगवान विष्णु जी की प्रेरणा से सब देवता एक साथ रहकर वासुकी की पूंछ की ओर हो गए और दैत्यों ने उन्हें अपने वासुकी की रस्सी को और खड़ा रखा था। भीष्म जी वासुकी के मुख के सांस और विष अग्नि से झुलस जाने के कारण सब दैत्य निस्तेज हो गए। क्षीर सागर के बीच में ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ भगवान ब्रह्मा, महातेजस्वी महादेव जी, कश्यप रूप धारण भगवान विष्णु पीठ पर खड़े हो अपनी भुजाओं से कमल की भांति मंदरांचल को पकड़े हुए थे। स्वयं भगवान श्री हरि कूर्म रूप धारण करके क्षीर सागर के भीतर देवताओं और दैत्यों के बीच में स्थित हो गए। वे मंदरांचल को अपनी पीठ पर लिए डूबने से बचाते थे। उसके पश्चात जब देवता और दानव क्षीर सागर समुद्र का मंथन आरंभ किया, पहले उससे देव पूजित सुरभि यानी कामधेनु का आविर्भाव हुआ, जो अभिष्य भी दूध का उत्पत्ति स्थान मानी गई है। गाय कामधेनु गाय प्रकट हुई। उसके पश्चात वारुणी यानी कि मदिरा देवी प्रकट हुई, जिसके मद भरे नेत्र घूम रहे थे। वह पग पग पर लड़खड़ाती चलती थी। उसे अपवित्र मानकर देवताओं ने त्याग दिया। तब वह असुरों के पास आकर बोली कि दानवों,
मैं बल प्रदान करने वाली देवी हूँ, तुम मुझे ग्रहण करो। दैत्यों ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात मयन आरंभ होने पर पारिजात यानी कि कल्प वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभा से देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला था। और 60 करोड़ अप्सराएं प्रकट हुईं, जो देवता दानव की सामान्य रूप से भोग्य है। जो लोग पुण्य कर्म करके देवलोक में जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर सम्मान अधिकार होता है। अप्सराओं के बाद शीतल किरणों वाले चंद्रमा का प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओं को आनंद प्रदान करने वाले थे। उन्हें भगवान शंकर ने अपने लिए माथे पर सजा लिया और उनको मांगते हुए कहा कि देवताओं, ये चंद्रमा मेरी जटाओं के आभूषण होंगे, मैंने इन्हें ले लिया है। साथ में ब्रह्मा जी बहुत अच्छा कहकर शंकर जी की बात का अनुमोदन किया। उसके पश्चात कालकूट नामक भयंकर विष प्रकट हुआ। उसे देवता दानव सभी को बड़ी पीड़ा हुई। तब महादेव जी की इच्छा से उसको विष लेकर पी लिया। उसके पीने से उनके कंठ को काला दाग पड़ गया था, नीला दाग पड़ गया। तब इसे महेश्वर नीलकंठ कहलाने लगे। क्षीर सागर से निकले हुए उस विष का अंश जो पीने से बच गया था, उसे नागो यानी सर्प ने ग्रहण कर लिया। उसके पश्चात अपने हाथ में अमृत से भरा हुआ कमंडल लिए धन्वंतरी जी प्रकट हुए। वे श्वेत वस्त्र धारण करे हुए वेदराज के दर्शन सबके मन स्वस्थ प्रसन्न हो गए। और इसके बाद उसे समुद्र स्वेच्छा से घोड़ा ऐरावत नाम की हाथी दोनों अलग अलग प्रकट हुए। इसके पश्चात क्षीर सागर में लक्ष्मी देवी जी का प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमल पर विराजमान थी, हाथ में कमल लिए थी। उनकी प्रभा चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियों ने श्री सूत का पाठ करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका स्तवन किया। क्षीर सागर समुद्र ने प्रकट होकर लक्ष्मी जी को एक सुंदर माला भेंट की, जिसके कमल सभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्मणी उनके समस्त अंगों में आभूषण पहना दिए। स्नान के पश्चात दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करके जब वे सब के सब प्रकट आभूषणों से विभूषित हुईं, तो इंद्र आदि देवता भी विद्याधर आदि ने सभी उनको प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे वासुदेव, मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मी देवी जी को आप ही ग्रहण कीजिए। मैंने देवताओं और दानवों को मना कर दिया, इन्हें पाने की इच्छा नहीं करेंगे। और स्थिरता पूर्वक इस समुद्र मंथन को कार्य को संपन्न किया। इससे आप पर मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ये कहकर ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी से बोले, देवी तुम भगवान केशव के पास जाओ, मेरे दिए हुए पति को पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का उपभोग करो। ब्रह्मा जी का ऐसा कहने पर लक्ष्मी जी समस्त देवताओं को देखते देखते श्रीहरि जी के वक्ष स्थल में चली गईं और भगवान से बोली कि देव, आप कभी मेरा परित्याग ना करें। संपूर्ण जगत के प्रियतम, मैं सदा आपके आदेश का पालन करती हूँ और वक्ष स्थल में निवास करूंगी। यह कहकर लक्ष्मी जी ने कृपापूर्ण दृष्टि से देवताओं की ओर देखा। उनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर लक्ष्मी जी ने परित्यक्त होने पर दैत्यों को बड़ा उद्वेग हुआ। उन्होंने झटपट धन्वंतरी जी के साथ अमृत का पात्र छीन लिया। तब विष्णु जी की माया से एक सुंदरी का रूप धारण करके दैत्यों को लुभाया। उनके निकट जाकर कहा कि ये अमृत का कमंडल मुझे दे दो। उस त्रिभुवन स्त्री रूपवती नारी को देखकर दैत्यों का चित्त काम के वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत उस सुंदरी के हाथ में दे दिया। स्वयं उसका मुंह ताकने लगे। दानव से अमृत लेकर भगवान देवताओं को दे गए और इंद्र आदि देवता तत्काल अमृत पी गए। यह देखकर दैत्यगण अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र तलवार लेकर देवताओं पर टूट पड़े, परंतु देवता अमृत पीकर बलवान हो चुके थे। उन्होंने दैत्यों को सेना को परास्त कर दिया। देवताओं की मार पड़ने पर दैत्यों ने भागकर चारों दिशाओं की शरण ली और कितने ही पाताल में घुस गए। संपूर्ण देवता आनंदमग्न हो शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु जी को प्रणाम करके स्वर्गलोक चले गए। तब से सूर्यदेव की प्रभा स्वच्छ हो गई और वे अपने मार्ग से चलने लगे। भगवान अग्निदेव भी मनोहर दंपत्ति को युक्त प्रज्वलित होती है और सभी प्राणियों के मन में धर्म संलग्न रहते हैं।
भगवान विष्णु सुरक्षित होकर समस्त त्रिलोक की श्री संपन्न हो गए। उस समय समस्त लोगों को धारण करने वाले ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि हे देवगण, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु जी को देवताओं के स्वामी उमापति महादेव जी को नियत किया है। दोनों तुम्हारे योगक्षेम का निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना, क्योंकि वे तुम्हारा कल्याण करने वाले हैं। उपासना करने से ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेम का साधक और वरदायक होंगे। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। उनके जाने के बाद इंद्र ने देवलोक की राह ली। उसके पश्चात हरि जी ने वैकुंठ और कैलाश में शंकर जी अपने अपने धाम जा पहुँचे। उसके पश्चात देवराज इंद्र तीनों लोकों की रक्षा करने लगे। महाभाग इस प्रकार लक्ष्मी जी क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। वह सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगु की पत्नी खयाति के गर्भ से ही उत्पन्न उन्होंने जन्म ग्रहण किया था। अघन मार्गशीर्ष अध्याय 3 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कथा कैसी लगी। राधे राधे। श्री हरिदास।